20 वर्ग मीटर के मुखौटे को सावधानी से हटाया गया। छोटे से इंसान ने एक मधुमक्खी का छत्ता उठाया और उसे विशालकाय के हेलमेट में सावधानी से रखा। मुखौटा बंद होते ही सोते विशालकाय को मधुमक्खियों ने डंक मारकर जगा दिया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और वह हाथ मारते हुए चट्टान पर गिर पड़ा। जागने के बाद विशालकाय ने हेलमेट उतारकर उन परेशान मधुमक्खियों को भगा दिया, लेकिन एक मधुमक्खी हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने हमला जारी रखा। बदकिस्मत विशालकाय को पता नहीं था कि वह किनारे पर खड़ा है और घबराहट में वह नीचे गिर गया। पता नहीं कितनी देर बाद वह बादलों से गिरकर जमीन पर आ गिरा और वहीं पर मर गया। राजा और प्रजा ने यह देखा और हैरान रह गए। पुस्तकों में लिखा था कि आसमान में विशालकाय होते हैं और यह सच निकला, जो आश्चर्यजनक था। ये कहानी बहुत पहले की है, जब साधु भगवान की खोज में थे। उन्होंने जादुई बीन्स बनाई। उन्होंने बीन्स को पानी में रखा जिससे बीन्स की बेल उगाई। उन्हें लगा कि बेल जहाँ तक जाएगी वहाँ स्वर्ग का द्वार होगा, लेकिन ऊपर जाने पर उन्हें विशालकाय ने मार डाला। तब उन्हें पता चला कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक क्रूर विशालकायों की भूमि है। बाद में ये दैत्याकार जीव सेन की बेल के जरिए धरती पर आए और भारी तबाही और लूटपाट की और इंसानों को खाने लगे। राजा एरिक ने साधुओं से कहा कि वे काले जादू में विशालकायों के मन को नियंत्रित करने का तरीका खोजें। साधुओं ने एक विशालकाय का दिल पिघलाया और उस पर कई जादू किए और आखिरकार एक अद्भुत और जादुई ताज बनाया। एरिक ने इस ताज का उपयोग करके विशालकायों को वश में किया और उन्हें उनके स्थान पर वापस भेज दिया। फिर बीन्स की बेल काट दी गई, जिससे विशालकायों और इंसानों का संपर्क टूट गया और धरती पर शांति आ गई। एरिक की मृत्यु के बाद जादुई बीन्स और ताज उसके साथ दफन कर दिए गए। उसके शरीर के राख में बदलते ही विशालकायों की सच्चाई परिकथा बन गई, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ताज और जादुई बीन्स वास्तव में मौजूद हैं। राजा द्वारा बुलाए गए राजकुमारी के मंगेतर छोटे रो ने महल में एक साधु को देखा। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने खजाने के कमरे का दरवाजा खोला, जहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। साफ था कि कोई कुछ ढूंढ रहा था। एक गिरे हुए फूलदान में उसने देखा कि ताज अभी भी वहीं था, जिससे उसे राहत मिली। उसी समय लड़का जैक अपने चाचा के कहने पर सफेद घोड़े और गाड़ी को शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था, ताकि परिवार की बढ़ती आर्थिक तंगी को कम किया जा सके। नालायक जैक ने नाटक देखने के लिए गाड़ी खो दी। यहाँ तक कि सफेद घोड़े को भी एक साधु ने कुछ बीन्स देकर धोखा दे दिया। असल में वह साधु वही था जिसे छोटे रो पकड़ना चाहता था। उसने जैक के घोड़े को भागने के लिए धोखा दिया, लेकिन शहर में कर्फ्यू लग गया था और साधु को गार्ड के कप्तान ने पकड़ लिया। बीन्स लेकर घर लौटे जैक को अपने चाचा की कड़ी फटकार मिली। हमारे पास अब सिर्फ ये घर बचा है, क्या तुम समझदार नहीं हो सकते? ये कहकर उसने गुस्से में सारी बीन्स जमीन पर फेंक दी। हालांकि एक बीन दरार से नीचे गिर गई। चाचा ने जैक के माता पिता की चीजें निकाली और रातों रात शहर जाकर कुछ खाना लाने की तैयारी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार बाहर जाने पर जैक ने यह आखिरी घर भी खो दिया। रात में जब बिजली कड़क रही थी, शादी नहीं चाहती, राजकुमारी महल से भाग गई और जैक के घर के पास रास्ता भटक गई। मजबूरन वह छोटे घर में आई। जैक ने देखा कि एक सुंदर लड़की मुसीबत में है, उसे मदद करनी होगी, इसलिए उसने राजकुमारी को वहीं छोड़ा। बाहर बारिश पड़ती जा रही थी और गिरी हुई जादुई बीन्स पानी पाकर बढ़ने लगी। घर में बात कर रहे जैक और राजकुमारी को अचानक उगती बेल ने उछाल दिया। राजकुमारी मेज के नीचे दब गई, जबकि जैक सीधे घर से बाहर फेंका गया और जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बेल ने दरवाजा रोक दिया। जैसे जैसे बेल बढ़ती गई, छोटा घर भी ऊपर उठ गया। जैक राजकुमारी को बचाने का इरादा कर रहा था, लेकिन फिर से गिर पड़ा। इस समय घर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया था। सौभाग्य से बेल ने उसे सुरक्षित जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वह बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की स्थिति और खराब थी। वह बेल के साथ बादलों के ऊपर पहुंच गई। अगले दिन जैक को राजा के सैनिकों ने पकड़ लिया। जब राजा को पता चला कि राजकुमारी बेल के साथ बादलों के ऊपर चली गई है, तो उसने तुरंत बचाव दल भेजा। इस समय जैक का चाचा वापस आया। उसने देखा कि आखिरी घर भी गायब हो गया है और अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। जैक समझदार था। उसने समझा कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, इसलिए उसने स्वेच्छा से राजकुमारी के बचाव दल में शामिल होने की पेशकश की। कुछ दिनों और रातों की चढ़ाई के बाद, कुछ साथियों को खोने के बाद, एक समूह अंततः दूर तक पहुंच गया। सभी लोग चकित रह गए। ये एक हवा में तैरता हुआ महाद्वीप था। बचाव दल बेलों के सहारे एक गुफा में गए, जहां उन्होंने राजकुमारी के निशान पाए। निशान का अनुसरण करते हुए वे गुफा से बाहर निकले। लिटिल रोरा ने जैक को पकड़ लिया और उसे बाकी जादुई बीन्स देने की धमकी दी, लेकिन जैक ने एक बीन्स बचा लिया। बचाव दल एक घाटी में पहुंचा, जहां निशान समाप्त हो गए। जैक ने निष्कर्ष निकाला कि एक विशाल प्राणी ने राजकुमारी को ले लिया है। राजकुमारी को खोजने के लिए बचाव दल दो समूहों में बंट गया। लिटिल रोरा ऊंचाई पर देखने गया, जबकि जैक कप्तान के साथ घाटी में आगे बढ़ा। वे एक जल स्रोत पर पहुंचे, तभी उन्होंने एक विशाल आवाज सुनी। कुछ लोग छिपने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक जोड़ी बड़े पैर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। टीम के साथी खाई में गिर गए और एक आदमी ठंडी हंसी में उनका मजाक उड़ा रहा था। अगले ही पल एक बड़ी हाथ ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे जिंदा खा लिया। इसी समय एक बड़े पेड़ के पीछे से लंबी टांगें भी आ गईं। फिर पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया गया और एक विशालकाय आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। वह डर के मारे मुड़कर भागने लगा। विशालकाय ने 3 कदम में डंक मारा, जिससे आदमी बेहोश हो गया और फिर अपनी 1.8 मीटर बड़ी आंखें खोली। उसने ताजे भोजन को ध्यान से देखा। लगता है रात को फिर एक और भोजन मिल जाएगा। इस समय कप्तान ने साथी को बचाने के लिए विशालकाय के पैर पर तलवार से वार किया, लेकिन उसे एक किक से उड़ा दिया गया। आदमी को बचाने में असफल रहा और खुद विशालकाय का भोजन बन गया। दूसरी तरफ खाई पर खड़ा आदमी नहीं जानता था कि उसके पीछे एक और विशालकाय आ गया है और वह 2 विशालकायों के बीच फंस गया। वह घबरा गया और जल्दी नीचे बैठ गया। जैसे ही विशालकाय का हाथ उसे पकड़ने आया, उसने एक चमकता हुआ ताज निकाला। यह एक जादुई ताज था जो सभी विशालकायों को उसके पैरों के नीचे झुका सकता था। विशालकाय द्वारा पकड़ी गई राजकुमारी यह देखकर उत्साहित हो गई कि यह आदमी उसका मंगेतर छोटा रो था। राजकुमारी ने सोचा कि वह तुरंत बचाई जाएगी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि छोटा रो न केवल उन्हें रिहा नहीं करेगा, बल्कि मौके पर ही सगाई तोड़ देगा, क्योंकि वह बचाव दल में राजकुमारी को बचाने नहीं बल्कि पूरे देश पर शासन करने आया था। लेकिन इससे भी बुरा यह था कि वह अगले दिन विशालकायों को मानव दुनिया पर आक्रमण के लिए ले जाएगा। लेकिन छोटा रो ने नहीं सोचा था कि वह अपनी योजना पूरी करने से पहले मर जाएगा। असल में राजकुमारी को बचाने वाले दल में एक जैक भी था, जिसे किसी ने नहीं देखा। वह विशालकाय के पीछे चल रहा था और आखिरकार रसोई में राजकुमारी को ढूंढ लिया। लेकिन राजकुमारी को बचाने के लिए उसे रसोई के एक घृणित रसोइये को हराना होगा। इस समय वह स्वादिष्ट भोजन बना रहा था। पहले उसने एक मुट्ठी आटा लिया और कप्तान पर समान रूप से छिड़क दिया, फिर उसे पकौड़ी के आटे में लपेट दिया।
और उसके साथ दो छोटे सफेद सुअर भी लिपटे हुए थे। जब विशालकाय कुछ ढूंढने गया, जैक ने चाकू से सतह को काटा और चाकू कप्तान को दे दिया। इस समय विशालकाय ने बांस की छड़ी निकाली, एक एक करके दो सफेद सुअर मर गए। आखिरी बांस की छड़ी सीधे कप्तान की ओर आई, लेकिन सौभाग्य से उसके पैरों के बीच में लगी। फिर विशालकाय ने कप्तान को ओवन में डाल दिया। राजकुमारी को पकड़ा गया और आलू के चिप्स की तरह काटकर तला जाने के लिए बोर्ड पर रखा गया। इस संकट की घड़ी में जैक ने विशालकाय के सिर पर एक तेज चाकू निकाला। फिर उसने कूदकर उसे उसकी पीठ में घोंप दिया। विशालकाय दर्द से चाकू निकालना चाहता था, पर छू भी नहीं सका। आखिरकार उसने गलती से अपनी पीठ को दीवार से टकरा दिया और खुद को मार डाला। इस समय कप्तान ने भी चाकू से अपनी बंधन खोल दी और ओवन से बाहर निकल आया। फिर तीनों बीनस्टॉक से मानव दुनिया में वापस जाने वाले थे, लेकिन कप्तान ने दोनों को पहले जाने दिया, क्योंकि वह रो के सिर पर ताज रखना चाहता था, ताकि दैत्य मानवों पर हमला बंद कर दें। इस बीच नीचे उतर रही राजकुमारी ने जमीन पर आतिशबाजी देखी और सोचा कि हर कोई उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि नीचे के सैनिक बेल को काट रहे थे। राजा को चिंता थी कि आकाश से दैत्य आकर मानवों पर हमला कर सकते हैं, और उसकी चिंता सही थी। इस समय छोटा रो विशालकाय योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए महाद्वीप के किनारे पहुंच रहा था, मानवों को जीतने की तैयारी में था। लेकिन जैसे ही छोटा रो जादुई बीज को पानी में डालने वाला था, कप्तान अचानक बाहर आ गया। लड़ाई के दौरान जादुई बीज वाला बैग उड़ गया और दोनों एक साथ गुफा में गिर गए। अंत में कप्तान ने छोटा रो को चाकू से मार डाला। ताज का जादू भी गायब हो गया। कप्तान ताज को वापस लेना चाहता था, लेकिन दो सिर वाले विशालकाय ने पहले ही ले लिया। उसने ताज पहन लिया और विशालकायों का नया राजा बन गया। इस समय बीनस्टॉक को राजा के सैनिकों ने काट दिया। कप्तान ने देखा और मजबूरी में बेल पर कूद गया। हवा में ऊंचाई पर जैक ने एक छोटी बेल की मदद से राजकुमारी के साथ घास के हरे भरे ढेर पर कूद गया, और कप्तान ने मौके का फायदा उठाकर खाई में कूद गया। दो सिर वाला विशालकाय गायब होती बेल को देखकर बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सपना मानव दुनिया में वापस जाकर राजा एरिक से बदला लेना था। निराश होकर लौटते समय शियाओ ने शियाओ लुओ की गिराई हुई जेब देखी और उसमें वह चीज पाई जो वे हमेशा से चाहते थे। आसमान में कैद विशालकाय लोग 1000 साल से मानव मांस का स्वाद नहीं चख पाए थे, लेकिन लालची इंसानों ने इस समय जादुई बीज खुद ही पेश कर दिए, जो कि अपने विनाश को आमंत्रित करने जैसा था। दो सिर वाला विशालकाय फूंक मारता है और जादुई बीज पानी में गिरते हैं। वे पानी में मिलते ही बढ़ने लगते हैं और जल्द ही बेलें बाहर निकल आती हैं। दो सिर वाले राक्षस के आदेश पर युद्ध का बिगुल बजता है। अनगिनत विशालकाय पागल होकर बेलों की ओर दौड़ते हैं। वे इंसानों को खाकर ताजे खून का स्वाद चखना चाहते हैं। विशालकायों के दबाव में बेलें तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगती हैं। दो सिर वाला राक्षस उत्साहित होकर नीचे कूदता है। वह राजकुमारी का स्वाद चखना चाहता है। घोड़े को चारा खिला रहे जैक को पानी में अचानक आसमान से गिरते विशालकाय दिखते हैं। बड़ी मुसीबत को भांपते हुए वह तेजी से राजा की सेना की ओर भागता है। इस समय दैत्य मानव संसार में आ चुके हैं और जमीन पर उतरने का एहसास उन्हें धोखे जैसा लगता है। इस तरफ जैक सेना में घुसकर जोर से चिल्लाता है, विशालकाय आ गए। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दैत्य जंगल से निकलकर हमला करने लगे। तो उनके कदम बड़े होते हैं, कुछ ही कदमों में पास आ जाते हैं। इस समय सबको अपनी गति बढ़ाने का ख्याल आता है, लेकिन पीछे के सैनिकों को विशालकाय पकड़कर हथौड़े से उड़ा देते हैं। एक विशालकाय पवन चक्की को तोड़कर उसके हिस्से राजा की ओर फेंकता है, जिससे ताज गिर जाता है। राजा पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जान बचाना महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से डोजिंग ने विशालकाय के कदमों को धीमा कर दिया। किले की दीवार पर खड़े सैनिक अलार्म बजाते हैं और कप्तान तुरंत व्यवस्था शुरू कर देता है। वह पहले तीरंदाजों को तैयार करता है, फिर खाई में गर्म तेल डालता है और तीरों को जलाकर युद्ध के लिए तैयार रहता है। जैसे ही राजा किले में प्रवेश करता है, तीरंदाज तुरंत पानी में गर्म तेल जलाते हैं और ड्रॉब्रिज धीरे धीरे उठता है। आखिरी क्षण में जैक घोड़े पर कूदकर ऊपर आ जाता है, लेकिन पीछे का दो सिर वाला विशालकाय भी पुल को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। कप्तान के निर्देश पर अनगिनत तीर उसकी ओर छोड़े जाते हैं। दो सिर वाला विशालकाय नदी में गिरकर आग में जलते हुए पानी में डूब जाता है। किले का दरवाजा बंद है, लेकिन विशालकायों का हमला जारी है। एक बड़ी घंटी किले में उड़कर आती है और राजा की मूर्ति को तोड़ देती है। फिर दो बड़े हुक किले के दरवाजे को बाईं और दाईं ओर से पकड़ लेते हैं। अगर शहर का दरवाजा उन्होंने खोल दिया तो पूरे शहर का सफाया हो जाएगा। इसलिए कप्तान भी विशालकायों के साथ रस्साकशी में शामिल होता है। राजा इस समय राजकुमारी को लाइट हाउस चलाने भेजता है, ताकि अन्य राज्यों से मदद मांगी जा सके। जैक राजकुमारी को महल में वापस ले जाता है, जबकि राजा और सैनिकों को विशालकायों के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। जब दोनों पक्षों की रस्साकशी में गतिरोध होता है, तो एक विशालकाय जलती टहनियां अंदर फेंकता है। जैसे जैसे टहनियां बढ़ती हैं, शहर जल्द ही आग की लपटों में घिर जाता है। इस तरफ राजकुमारी और जैक लाइट हाउस तक जल्दी पहुंचने के लिए एक भूमिगत सुरंग में प्रवेश करते हैं, लेकिन दो सिर वाला विशालकाय सीवर से महल में आ जाता है। जैक और राजकुमारी जल्दी छिप जाते हैं, लेकिन विशालकाय की नाक तेज होती है। वह इंसानों की गंध सूंघ सकता। छिपने की कोई जगह न देखकर दोनों तेजी से भागने लगते हैं। रास्ते में राजकुमारी को विशालकाय पकड़ लेता है। जैसे ही राजकुमारी को खाने का क्षण आता है, जैक एक कुल्हाड़ी उठाकर विशालकाय पर हमला कर देता है, लेकिन विशालकाय के दो सिर होते हैं और अंत में वह भी उसके हाथों में फंस जाता है। दुर्भाग्य का सामना करते हुए जैक आखिरी जादुई बीज विशालकाय के मुंह में डाल देता है। पेट में अत्यधिक असुविधा के कारण विशालकाय ने मजबूरी में दोनों को छोड़ दिया। जल्द ही बीन एसेंस उसके शरीर को छेद कर शक्तिशाली हो जाता है। पल भर में उसका शरीर फट जाता है और ताज वाला हाथ जैक के पास गिर जाता है। बाहर की लड़ाई जारी है। विशालकायों ने रस्साकशी जीत ली है और किले का दरवाजा खुल जाता है। कप्तान को लोहे की जाली बंद करने का आदेश देना पड़ता है, लेकिन विशालकायों के लिए यह दरवाजा भी एक हथौड़े की बात होती है। अगर ये काम नहीं करता तो फिर से हथौड़ा मारे। इसके बाद दानव शांत से शहर में प्रवेश कर गए। स्वादिष्ट मानव मांस ने उन्हें और भी उत्साहित कर दिया। महल को डॉजिंग द्वारा भेदने की आवाजों ने ध्यान आकर्षित किया। महल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और अगला कदम उनकी जान का है। लेकिन विशालकाय अचानक अपने हथियार छोड़कर भीड़ की ओर घुटनों के बल झुक जाते हैं। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि जैक राज को ऊंचा उठाए खड़ा है। फिल्म के अंत में विशालकाय अपनी भूमि पर लौट जाते हैं। जादुई बेलें काट दी जाती हैं और राजा राजकुमारी की शादी जैक से कर देता है। और इस तरह जैक की दैत्य पकड़ने की परिकथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है।